सबसे पहले आपको बताएं, हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। पेट्रोल की कीमत में 12 रुपए 30 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया। नई कीमत 159 रुपए 86 पैसे लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल भी 9 रुपए 53 पैसे महंगा। नई कीमत 154 रुपए 15 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मट्टी का तेल भी 10.8 रुपए फी लीटर महंगा कर दिया गया। नई कीमत 126.56 रुपए लीटर हो गई, जबकि लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 9.43 रुपए फी लीटर का इजाफा। लाइट डीजल की नई कीमत 123.97 पैसे फी लीटर हो गई। आपको अपडेट कर रहे हैं, हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। पेट्रोल की कीमत में 12 रुपए 30 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया। नई कीमत 159.86 रुपए लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल भी 9 रुपए 53 पैसे महंगा। नई कीमत 154.15 रुपए लीटर मुकर्रर हो गई। मिट्टी का तेल भी 10.8 रुपए लीटर महंगा कर दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे पर शहरी हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं महंगाई से जीना मुहाल हो गया है। हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी है। हुकूमत अगर रिलीफ फराहम नहीं कर सकती तो हमारी जान छोड़ दे। होती है जब मुल्क में चोर थे पेट्रोल 65 रुपए था। अब ईमानदार हुकूमत आई है और पेट्रोल इतना महंगा हो गया, लोग खुदकुशी के नजदीक पहुंच गए। खलोते हैं गरीब बंदे से मजदूरी कराने वाले तो साढ़े खून ना पे, साढ़े निक्के निक्के बाल पेट्रोल पवाइए कि अपने बच्चे का टुक्कर बनाइए, साढ़े चूल्हे भी नहीं बलते पे। गरीबों को तो चाहिए कि वो मर जाए। सीधी बात तो ये है, इमरान खान साहब हमें कहे कि हम मर जाए। हमारी 23,000 सैलरी है, 6,000 का पेट्रोल डलेगा, 17,000 पे कैसा गुजारा होगा। मर तो हम गए ना, पीछे तो हम है ना, उनको क्या लगे। बेड़ा गर्क कर ये किया हुआ है इन्होंने। एक मेरी दिहाड़ी है 600 रुपये, ठीक है ना, 200 का पेट्रोल डलवा के जा रहा हूँ, 400 रुपये घर में राशन डालूंगा, कैसे गुजारा करूँगा। पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है। गरीब आदमी दिन बे दिन दबाव नीचे आ रहा है, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा है कि पेट्रोल कहाँ से डलवाएंगे। लेकिन 20,000 रुपये तनख्वाह है, उसमें घर भी चलाना है और काम पे भी जाना है। कहता है कि महंगाई खत्म करेंगे, महंगाई खत्म होते तो नजर नहीं आ रही, फिर बस टीका लगता ही नजर आ रहा है। इमरान खान अगर तुम हमारी जगह पे हो तो तुम क्या करो, 18,000 रुपये में क्या अपना घर चला सकोगे। अल्लाह पाक इन्हू हिदायत दे, कोई आवाम का गरीब आवाम का सोच लवे। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਟਰੋਲ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਇਹ ਚੋਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਭਜਦਿਆਂ ਆਵਾਮ ਦੀ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾ ਅਕਲ ना काबल आदमी वजीर आजम नहीं होना चाहिए। ये जो गरीब तबका है, मजदूर लोग है, ये उनको तंग करने की सिर्फ एक वजह है। बस लोग जो हैं वो सड़कों पे आने पे मजबूर हो चुके हैं। पेट्रोल जो बड़ा महंगा हो गया, सवारी पूरा किराया नहीं देंदी तो असी बड़े परेशान है। पेट्रोल की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए रिक्शे वाले सब गरीब लोग हैं, मजदूर तबका है, परेशान है। सवारी किराया इजाफी देती नहीं है। अब आपको बताएं, चिन्योट बढ़ती हुई पेट्रोलियम मसनूआत। हाइस वैगन एसोसिएशन भी सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन ने हुकूमत से कीमतों में इजाफा वापस लेने की अपील कर दी। मुतालिबात तस्लीम न होने पर गाड़ियां बंद रखने का भी इंदिया दे दिया। आपको अपडेट कर रहे हैं, चिन्योट बढ़ती हुई पेट्रोलियम मसनूआत। हाइस वैगन एसोसिएशन भी सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन ने हुकूमत से कीमतों में इजाफा वापस लेने की अपील कर दी है। इसी हवाले से बात करेंगे अपने नुमाइंदा बाबर मुनीर से। बाबर, आगाह कीजिएगा इस मुतालिक। बिल्कुल इंसाफ हुकूमत ने एक दफ़ा फिर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया। पेट्रोल इस वक्त तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया, 160 रुपये के करीब जो है वो पहुंच गया। इसी तरह न सिर्फ हर तबका जो है वो परेशान है, जो पासमान हाईएस्ट वैगन एसोसिएशन है वो भी इस हालिया महंगाई से पर जो है वो सरापा एहतजाज है, जिनकी जानिब से शदीद इस वक्त एहतजाज भी किया जा रहा है और हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी भी की जा रही है। सदर हमारे साथ मौजूद है, काशिफ सरवर, उनसे बात करते हैं। क्यों एहतजाज कर रहे हैं? पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, क्या मुतालबात हैं? हमारा मुतालबा ये है कि आए रोज जो पेट्रोल पंप गिराया जा रहा है, ट्रांसपोर्ट माशी का कत्ले आम किया जा रहा है। हमारा पुरजोर ये मुतालबा है, अगर पेट्रोल की कीमतों में कमी ना की गई, किरायों में अगर इजाफा ना किया गया तो मजबूरन हम दम मस्त कलंदर करेंगे, हड़ताल करेंगे, रोड बंद कर देंगे। ऊपर से रोड जो टूट फूट का शिकार है, ये भी हमारे लिए मरना बना हुआ है। हमारा अल्लाह वास्ते हमारा अपील है इनसे कि हमारे ऊपर रहम किया जाए। और यो जो ड्राइवर है जो 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं, ये बच्चों का पेट पाले या क्या करें इनका। हमारा यही मुतालबा है गवर्नमेंट से कि या अल्लाह इसको वज़ीर आज़म को कि ये तेल की कीमतें वापस ली जाए ताकि आम आदमी को रिलीफ मिला जा सके।
बिल्कुल जी, जो सदर हैं काशिफ सरवर, उनका इस सिलसिला में कहना है उनकी जो हालिया इजाफा हुआ है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में, जो उसको जो है वो मुस्तरद किया जा रहा है, वहीं पर फैसला वापस लेने की अपील की गई है। और इसी तरह उनका ये भी कहना है कि एक तरफ जो है वो पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, अगर पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे को मुस्तरद कर दिया गया है। बाबर मुनीर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। अभी आपको बताएं, फैसलाबाद मुस्लिम लीग नून की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे को मुस्तरद कर दिया गया। रुकने सूबाई असेंबली मियां ताहिर जमील कहते हैं कि 12 रुपए के इजाफे से महंगाई का तूफान रोकना मुश्किल हो जाएगा। आम आदमी पहले ही महंगाई की वजह से मुश्किलात का सामना कर रहा है। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, बताइएगा। जब बात की जाए पेट्रोलियम मसनूआत की तो हुकूमत की जानब से मजीद 12 रुपये कीमत बढ़ा दी गई है। 159 रुपये और जो कीमत है पेट्रोल की हो चुकी है, और इसी तरह से दीगर मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे इसके मार्केट पे, आम आदमी पर क्या असरात मुरतब होंगे? मुस्लिम लीग नून के रुकन सूबाई असम्बली मियां ताहिर जमील हमारे साथ मौजूद है। ये सब क्या कहेंगे ताज़ा इजाफे के मुतल्लिक? देखें जी, मैंने तो पहले भी ये कहा था कि ये हुकूमत के बस की बात नहीं है। आप देखें कि पूरी दुनिया के अंदर जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं वो कम हो रही हैं, जबकि हमारे पाकिस्तान के अंदर आप देखें कि समरी 4 रुपए की भेजी जाती है और बढ़ाए 12 रुपए जाते हैं। हमने मुल्क जो है वो IMF के पास गिरवी रख दी है। उनकी जो पॉलिसी है मुल्क तबाही की तरफ हमें लेके जा रही है। आप देखें कि IMF का इंटरेस्ट तो अपना पैसा बचाने का है, अपने पैसे को डबल करने का है, ये तो डबल शाह से भी आगे निकल चुके हैं। मुझे ये समझ नहीं आता कि फ़ाइनेंस मिनिस्टर जो है, प्राइम मिनिस्टर है, उसको ये बात की समझ क्यों नहीं आ रही कि आवाम जो है वो 2 वक्त की रोटी को तरस रही है। आप देखें कि कभी पाकिस्तान की तारीख़ में आज तक 12 रुपए लीटर जो हैं वो कभी भी इकट्ठे नहीं बढ़ाए जा सके। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने 120 रुपए से पेट्रोल जब वो 64 पे लेके आए थे, तो आपको पता है कि पूरी कौम ने जो उनको इज़्ज़त दी, एहतराम दिया, उन्होंने अपनी पॉलिसियों की बदौलत महंगाई को कम किया। बल्कि कम नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि एशिया में हमारा जो मुल्क था उसमें जो महंगाई की शरह थी वो बाकी मुल्कों की निस्बत भी कम थी। लेकिन आज इस मुल्क को क्या हो गया है? आज आप देखें कि दालों के रेट को हाथ लगाएं वो हाथ नहीं आ रही, आप घी के रेट को हाथ लगाएं तो वो हाथ नहीं आ रहा। आप हर चीज़ जो है वो देखें कि आसमानों की तरफ जा रही है। और ख़ास तौर पर अब ये जो पेट्रोल है, मुझे ये बताएं कि जो मुसाफिर बसें जो लेकर जाती हैं, ये बसों वाले जब किराया बढ़ाएंगे तो एक मज़दूर के दिल पर क्या बीतेगी। उसके अलावा आप देखें कि जो हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, शहरों के अंदर जो अर्बन ट्रांसपोर्ट चलती है, जब उसके किराए बढ़ेंगे, जब सब्जियों शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे को मुस्तरद कर दिया। सिटी सदर राना नईम दस्तगीर का कहना है हुकूमत अवाम को रिलीफ फराहम करने में नाकाम हो चुकी है। जिले अमीर जमात इस्लामी प्रोफेसर महबूबुज़्ज़मान कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से महंगाई का नया तूफान आएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे को मुस्तरद कर दिया है। इसी हवाले से बात करेंगे अपने नुमाइंदे उमैर अहमद से। उमैर, अपडेट कीजिएगा। जी, हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता रात पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा किया गया है, जिसके बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मुल्क में रिकॉर्ड सतह पर पहुंच चुकी हैं। इस हवाले से जो अपोजिशन जमातें हैं उनकी जानिब से कीमतों में जो इजाफा है उसको मुस्तरद किया गया है। पीपल्स पार्टी फैसलाबाद के सदर राना नईम दस्तगीर मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम इस हवाले से बात करेंगे। राना साहब, क्या कहते हैं? ये जालमाना इकदाम पहली मरतबा नहीं है। आए दिन इसमें पेट्रोलियम मसनूआत में ये बिलाजवाज़ और बेवक़्त इजाफा करके अवाम दुश्मनी की मुर्तकिब हो रही है। चूँकि मौजूदा हुक्मरान अवाम के नुमाइंदा या किसी सियासी जमात के मंशूर या मैंडेट के मुताबिक इक़्तिदार में नहीं आए, इसलिए इनको अवामी मुफाद या अवामी तकलीफ़ का ना अंदाज़ा है, ना एहसास है, ना ये उसको अपनी ज़िम्मेदारी समझते हैं। हम इसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं और मुल्क को जिस तरह महंगाई के दलदल में धकेल कर आवाम की ज़िंदगी अजीरन बनाई जा रही है, हम इसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं और ये उम्मीद रखते हैं कि आने वाले दिनों में इस ज़ालिमाना हुकूमत से जल्द जान छूटेगी। ठीक है, जमात इस्लामी के ज़िली अमीर प्रोफेसर महबूबुज़्ज़मान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भट्ट साहब, क्या कहते हैं हुकूमत ने जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात तो यह है जी कि मौजूदा हुकूमत की ना कोई राय है, ना इनके पास कोई ऐसा प्रॉपर फ़र्द है
बस जो ऊपर से हुक्म आता है उसके मुताबिक अमल कर देते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि अवाम का इस महंगाई और ख़ास तौर पर पेट्रोल तो एक आम आदमी जो है वो भी इस्तेमाल करता है, तो इसके नतीजे में इतना ज़्यादा बोझ बढ़ेगा कि गरीब बेचारा जो है वो खुदकुशियों पर एक तरह से तैयार हो जाएगा। रकमत अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। जंग में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए हुकूमत से फौरी समरी वापस लेने का मुतालबा कर दिया गया है। इसी पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे वसीम अहमद से। जी वसीम, आगाह कीजिए। हुकूमत की जानिब से हालिया पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ जहाँ पर पूरे अवाम, मुल्क के अवाम जो है वो परेशान है, वहीं पर सियासी जमातों की जानिब से भी खासा इस पर जो रद्द-ए-अमल दिया जा रहा है। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जंग के जनरल सेक्रेटरी प्रोफेसर आसिफ ढूंढी साहब। आप साहब बताइएगा, एक मरतबा फिर पेट्रोलियम मसनूआत में अच्छा खासा इजाफा कर दिया गया है और तकरीबन 59 रुपये कुछ पैसे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों कर दी गई हैं। क्या कहेंगे इस हवाले पर? गवर्नमेंट क्या कर रही है पब्लिक के साथ? बात यह है कि दुनिया की किसी भी मुल्क में इस अंदाज से कभी कीमतें नहीं बढ़ी जैसे पाकिस्तान में बढ़ती हैं। इस हफ्ता तो इंटरनेशनल मार्केट में बिल्कुल कीमतें नहीं बढ़ी, लेकिन इसके बावजूद हमारे यहाँ बढ़ा दी गई। अब सूरत हाल ये है कि यहाँ आधा घंटा पहले की खबर ये आती है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने की ओगरा की समरी जो है मुस्तरद कर दी है और आधे घंटे बाद उस समरी पे साइन भी हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ दो बातें खुल के हमारे सामने आ रही हैं। एक बात तो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म और हुकूमत की रेट इदारों पे ख़त्म हो चुकी है कि ओगरा जैसे इदारे भी अब वो उनके सामने हो गए हैं। और दूसरा ये है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ऐसा हुआ है कि अवाम को धोखा देने की कोशिश की है। इन दोनों सूरतों में मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत और वज़ीर-ए-आज़म साहब अखलाकी तौर पर हुकूमत में रहने का जवाज़ खो चुके हैं, लिहाजा उनको स्टेप डाउन करना चाहिए। अब आप पिछली हिस्ट्री देख लें इसकी उठा के, अब गंदम की कीमतें और उसके बाद जो है आप लोगों का अद्वियात हैं, पेट्रोल है, गैस है। अहमद, शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। टोबा के शहरियों ने पेट्रोल महंगा होने पर सर पकड़ लिए। कहते हैं 2 वक्त की रोटी कमाना पहले ही मुश्किल हो गया है, आए रोज पेट्रोल की कीमत में इजाफे ने मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। बात करते हैं मुबश्शिर हसन नकवी से। मुबश्शिर, बताइएगा इस मुतालिक। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने टोबा टैक्सिंग के शहरियों के भी होश उड़ा दिए हैं। इस हवाले से शहरियों की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है और दूसरी जानिब जो अपोजिशन जमातों के रहनुमा हैं उनका क्या कहना है, उन्हीं से हवाले से बात भी करते हैं साबिक MNA मुस्लिम लीग नून अमजद जावेद से। असर आप बताइएगा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा हो गया, क्या देख रहे हैं, क्या सूरत हाल है? अवाम तो पिसके रह गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये नाहल और ना तजर्बाकार लोगों का एक टोला है जिसको यहाँ मुसल्लत कर दिया गया हुआ है और उसकी सज़ा पूरी कौम भुगत रही है। सूरत हाल ये है कि अगर उसको बहाना ये बनाया जा रहा है कि ये बैनुल-अक़वामी तौर पर रेट बढ़ा है, तो बैनुल-अक़वामी तौर पर तो रेट पहले भी बढ़ते रहे हैं। हमारे दौरे हुकूमत में और पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में ये $140 तक जो है वो कीमत जा चुकी है और उस वक्त जो रेट था पाकिस्तान के अंदर वो 120-25 रुपए लीटर था और आज $91 की बात कर रहे हैं और उस पे ये इन्होंने 165 रुपए पर लीटर तेल कर दिया है। तो ये वो अपने जो टी मैन के ATMs हैं, माफियाज हैं, उनको नवाजने के लिए और IMF की जो गिरफ्त है या जो यहाँ उन्होंने उसके पास गिरवी रख दिया इस मुल्क को, उनकी शराइत को पूरा करने के लिए ये मरे को मारे शाह मदार के मुस्ताक जो है पहले से मुबश्शिर हसन नकवी अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। जंग में जमात इस्लामी की जानिब से महंगाई, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ 11 मार्च को धरने का ऐलान किया गया है। इसी पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे अवैस खान से। जी अवैस, आगाह कीजिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफे पर अपोजिशन जमातों की जानिब से भी शदीद तशवीश का इजहार किया जा रहा है और इस हवाले से जंग में जमात इस्लामी की जानिब से भी कीमतों में इजाफे पर जो शदीद तनकीद की जा रही है। मिसल जमात इस्लामी के ग्रुप लीडर जो हैं डॉक्टर अब्दुल जब्बार मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, रिकॉर्ड इजाफा देखने में आया पेट्रोलियम मसनूआत में, क्या कहेंगे इस हवाले से? क्या शहरियों पर मज़ीद मुश्किलात का बोझ डाला गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मुल्क के अंदर महंगाई का वो तूफ़ान था जिसके नतीजे में एक गरीब आदमी सफ़ेद पोश उसका जीना मुश्किल हो चुका था। ऊपर से जो आज तकरीबन 12-12.5 रुपए तक जो है वो पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को बर्बाद करने का एजेंडे पर अमल पैरा हुकूमत है और पहले तो यूक्रेन और रशिया का जो आपस में चल रहा था उस मसले से जो है वो
प्रॉब्लम था कि रेट बढ़ाने पड़े थे, लेकिन इस वक्त तो आलमी मंडी में जो है तेल की कीमतें कम हुई हैं। इसके बावजूद हुकूमत पाकिस्तान ने ये रेट बढ़ाकर इस बात का सबूत दिया है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ IMF और वर्ल्ड बैंक उनके एक मोहरे बनकर और इस मुल्क को बर्बाद करने के एजेंडे पर चल रहे हैं और आवाम के लिए जीना बिल्कुल। शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अभी आपको बताएं, हुकूमत के अपने ही फैसले सरकारी महकमों के लिए बवाले जान बनने लगे। डीजल की कीमतों में इजाफे से रेलवे पर करोड़ों रुपए का इजाफी बोझ पड़ गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे सईद अहमद से। जी सईद, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हुकूमती फैसले जो हैं वो सरकारी महकमों के लिए वाले जान है वो बनना शुरू हो चुके हैं। हुकूमत की तरफ से गुज़िश्ता रात डीजल की कीमत में 9 रुपये 50 पैसे से ज़ायद इजाफा किया गया, जिसके असरात हैं वो महकमा रेलवे के ऊपर आना है वो शुरू हो चुके हैं और महकमा रेलवे को रोजाना की बुनियाद पर 35,92,000 रुपये से ज़ायद का अजाफी बोझ है वो डीजल की कीमत में बर्दाश्त है वो करना पड़ेगा और डीजल की कीमतें बढ़ने से माहाना 10,70,84,300 रुपये का इजाफी बोझ है वो बर्दाश्त करना पड़ेगा। रेलवे को 95 जो मुसाफिर और फ्रेट ट्रेन चलाने के लिए रोजाना की बुनियाद पर 3,70,000 लीटर डीजल है वो दरकार होता है और रेलवे को एक माह के अंदर जो डीजल की खपत है रेलवे की वो तकरीबन 1,13,10,000 लीटर है वो बताई जा रही है और रेलवे दरशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता रात जो इजाफा किया गया डीजल की कीमतों में उससे रेलवे को जो है वो माहाना जो है वो 10 करोड़ पैसे ज़ायद का जो इजाफी बोझ है वो बर्दाश्त करना पड़ेगा और ज़राए का ये कहना है कि आए रोज़ डीजल की कीमतों में इजाफे से और किरायों में कमी इजाफा न करने की वजह से रेलवे को माहाना 10 करोड़ रुपये का मज़ीद इजाफी बोझ है बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगर तो रेलवे हकाम बाला कीमतों में किराए की कीमतों में इजाफा नहीं करते तो रोजाना की बुनियाद पर रेलवे को 35 लाख जबकि माहाना 10 करोड़ रुपये ज़ायद का इजाफी बोझ है वो रेलवे खजाना शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब आपको बताएं, शोरकोट में हुकूमत की जानिब से बिजली की कीमतों में इजाफे के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से अशिया खुरोनोश की कीमतों में भी इजाफा हो जाएगा। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे शहजाद अली से। शहजाद, बताइएगा। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद महंगाई की एक नई लहर आएगी। शहरियों की जानिब से शदीद परेशानी का इजहार किया जा रहा है। शहरियों का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के बाद अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफा और इसके साथ साथ जो ट्रांसपोर्ट के किरायों में भी इजाफा हो जाएगा, जिसकी वजह से शहरी इंतहाई परेशानी का भी शिकार हैं। तो मेरे साथ मुस्लिम लीग नून के साबिक MPA चौधरी खालिद गनी भी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं, सर ये बताइएगा, हुकूमत की जानिब से पिछले दिनों बिजली की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया था, अब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया गया, क्या कहेंगे इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजारिश ये है कि बिजली की कीमतों में तो हर 10 दिन के बाद ये फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर इजाफा कर देते हैं और जो बेसिक यूनिट उसमें भी इजाफा कर देते हैं, लेकिन जो इन्होंने पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई हैं अगर पिछले 15 दिन में नहीं बढ़ाई तो इन्होंने पिछली कसर भी पूरी कर दिया। मैं समझता हूँ इससे बड़ा जुल्म और क्या इस इमरान खान का अवाम पे क्या होगा कि जब पेट्रोल की डीजल की कीमतें बढ़ती है तो हर चीज़ महंगी हो जाती है, स्पेशली जो किराए हैं वो बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर कभी ये गलती से 2-4 रुपए ये कम कर भी दें तो किराए कम नहीं होते। तो ये इजाफा इनको वापस लेना चाहिए और जितने इन्होंने सबज बाग दिखाए हैं इमरान खान ने अवाम को, तो मैं तो ये कहूँगा कि इसका नाम जो सबज बाग खान नाम रख देना चाहिए, सरदार सबज खान इमरान खान का नाम रख देना चाहिए, क्योंकि महंगाई का एक तूफान। अली अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। PTI हुकूमत का पेट्रोल बम, गोजरा के शहरियों ने भी इजाफा यकसर मुस्तरद कर दिया। कहते हैं पेट्रोल महंगा होने से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का नया तूफान आएगा। इसी बारे में जानते हैं अपने नुमाइंदे हाफिज फरहान अली से। जी फरहान, अपडेट कीजिए। हुकूमत की जानिब से 12 रुपये पेट्रोल जबकि 9 से 10 रुपये तक जो बाकी मसनूआत हैं डीजल और मिट्टी की तेल जो है उनकी कीमतों में इजाफा किया गया है। गोजरा के शहरियों ने ये इजाफा जो है यकसर मुस्तरद कर दिया है। शहरी क्या कहते हैं इस हवाले से बात करते हैं। शहरी काफ़ी गुस्से में भी नजर आते हैं। आप मुझे बताइएगा क्या कहेंगे हुकूमत की जानिब से पेट्रोल मसनूआत जो उनमें इजाफा किया गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये सर कहना चाहता हूँ कि मुझे तो ये समझ नहीं आती कि 12 रुपये पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया गया है। क्या इमरान खान साहब को कुछ बनी गाला में कोई नए प्लाट की ज़रूरत थी जो पेट्रोल की कीमत में 12 रुपये इजाफा कर दिया गया? सर आप ये देखें कि एक गरीब बंदा 600 रुपया उसकी दिहाड़ी है, वो 600 में से सर 160 रुपये का अगर पेट्रोल डलवा लेगा तो उसके साथ आप घी भी महंगा हो रहा है, चीनी भी महंगी हो रही है, हर चीज़ को सर आग लग गई है। ये हमारी नाअहल हुकूमत क्या कर रही है? सर हम ये कहता था कि जो दूसरी हुकूमत है मैंने उससे पैसे लेने हैं, उसकी बजाय ये आवाम से पैसे ले रहा है। कोई सर इसमें इंसानों वाला कोई हरकत नहीं की।
शहरी मर रहे हैं, अवाम बेतहाशा। शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कमालिया पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, शहरी हुकूमत से नाला। कहते हैं हुकूमत रिलीफ फराहम करने में बुरी तरह नाकाम है, हुकूमत हमारे हाल पर रहम खाए। बात करते हैं रिजवान खान से। रिजवान, बताइएगा इस मुतालिक। आज बिल्कुल कमालिया में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाए जाने पर शहरी खासे हुकूमत से नालां दिखाई देते हैं। शहरियों को कहना है कि पहले ही 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं हो रही थी और हुकूमत की जानब से आए रोज़ अशिया खुर्दनोश के साथ साथ पेट्रोल बम भी गिराया जा रहा है। KPK से आए हुए नूरगुल खान मेरे साथ मौजूद हैं, जो यहाँ पर आए हैं। क्या कहते हैं, गाड़ी चलाते हैं, पेट्रोल महंगा हो गया है? अभी पेट्रोल बहुत महंगा हो गया यार। इमरान खान के मेरा तरफ से गुजारा करो, इमरान खान बोलो यार गुजारा करो, सारा गरीब लोग हैं इधर। सारा मेरा तिजारत अभी कितना होता, पहला 40-50 हज़ार मानते हैं, अभी 80 हज़ार मानते हैं यार। पेट्रोल वजह से कितना महंगा हो गया यार, गरीब लोग हैं, थोड़ा इमरान भाई गुजारा करो। तुम मेरा सरिया मैं वोट भी तुमको दिया यार, पसंद भी तुम्हें, सारा चीज़ तुम पसंद भी है इमरान खान, तुमसे मैं सारा दिन भी वोट भी तुम्हारा पास है, बस गुजारा करो, गरीब बंदा है यार। आज बिल्कुल जैसा कि आपने बात सुनी है, गरीब बंदा है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, क्या कहेंगे? जी मैं तो यही कहूँगा इस बारे में कि खान साहब को कि कुछ शर्म होती है, कोई हया होती है। आप अपने साहब का जो है ना तकारीर और जो सब्ज़ बाग दिखाए थे आवाम को, अपनी तकारीर सुने और अपने कौलो फेल में आप तजाद देखें, ठीक है। कोई तो वादा पूरा करे कम अज़ कम। ऊपर से आप कहते हैं कि घबराना नहीं है, आपने तो घबराने का भी हक छीन लिया है आवाम से, ठीक है। कम अज़ कम घबराने की तो इजाज़त दे दे, ठीक है। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। बिल्कुल जैसा कि आपने बात सुनी कि अवाम की जानब से ये इल्तिजा की जा रही है कि हमें शहरी हुकूमत से नाला है। रिजवान खान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। अभी आपको बताएं, फैसलाबाद के खुसूसी बच्चों के तालीमी इदारों में वसाइल की महरूमी। फैसलाबाद के स्पेशल एजुकेशन सेंटर्स किराए पर दरबदर होने लगे। फैसलाबाद के 17 में से 5 स्पेशल एजुकेशन सेंटर्स में वसाइल की कमी है। इसी पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे इमरान असलम से। जी इमरान, अपडेट कीजिए। बिल्कुल, फैसलाबाद में खुसूसी बच्चों की तालीम के हवाले से जो मंसूबे हैं वो जो है पसे पर्दा हो रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर फैसलाबाद अब्दुल सत्तार की जानब से जो है वो मुतअद्दिद बार असिस्टेंट कमिश्नर्स को मरासले भी लिखे गए हैं कि फैसलाबाद में जो 17 एजुकेशन सेंटर्स हैं उसमें से जो है 4 से 5 जो है वो किराए की बिल्डिंग में हैं। हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर अब्दुल सत्तार मौजूद, उनसे बातचीत करते हैं। अच्छा, जो आप लोगों ने जो ADC रेवेन्यू AC साहब को जो मरासले लिखे गए हैं, मरासले के तहत जो है वो फैसलाबाद में कितनी बिल्डिंग्स जो किराए पे हैं और आप लोगों को जो आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? जी शुक्रिया। फैसलाबाद में इस वक्त 17 इदारे स्पेशल बच्चों के फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं, जिसमें 16 इदारे हैं प्राइमरी, मिडिल और सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी लेवल का, और उसमें एक डिग्री कॉलेज है। तो इन 17 इदारों में से जो 5 इदारे हैं हमारे वो रेंट की बिल्डिंग में काम कर रहे हैं। तो वो रेंट की बिल्डिंग में जो इदारे काम कर रहे हैं, जिस एरिया में, एक इकबाल टाउन में है, एक हमारा इदारा जिना टाउन में है और एक लालपुर टाउन में है, इसी तरह मामू कांजन में है और हमारा तहसील बुचियाना में है। तो उसके लिए गाहे बगाहे हमने इन सारे इदारों की स्टेट लैंड के लिए हमने रिक्वेस्ट रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भी की हुई है। अभी हाल ही में एक लेटर हमने असिस्टेंट कमिश्नर सिटी साहब को भी एक रिक्वेस्ट भिजवाई है ताकि वो अपने सबॉर्डिनेट अमला को हदायत जारी करें ताकि हमें कोई वो जगह जो है लोकेट करके उसकी हमें फर्जमाबंदी दी जाए ताकि हम मामला आगे रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भेजें और इन बच्चों को इतनी जल्द अज जल्द जो है जगह मिल जाएगी और वहाँ हमारी अपनी डिसेबल फ्रेंडली बिल्डिंग बन जाएगी। असलम, शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। यूं तो चिन्योट का कोई रोड सिरे से ही ठीक नहीं, मगर अब तालीमी इदारों का हब समझा जाने वाला सरगोदा फैसलाबाद बाईपास रोड का भी बेड़ा गर्क होने लगा। मजीद क्या सूरत हाल है, जानते हैं वकार घुमन से। वकार, बताइएगा। जी यूँ तो चिन्योट शहर को आने वाला कोई एक भी रास्ता ऐसा नहीं है जो सही सलामत हो या टूट फूट का शिकार ना हो, लेकिन आज चिन्योट सरगोदा फैसलाबाद बाईपास जो रोड है उस पर मौजूद हैं। इस पर काफ़ी ज़्यादा तालीमी इदारे मौजूद हैं। दिन के वक्त काफ़ी ज़्यादा तादाद में स्टूडेंट्स आते जाते हैं, उनको पिक एंड ड्रॉप के लिए लोग आते हैं और इसी रोड पर इतनी ज़्यादा हैवी ट्रैफिक है कि ये सारा रोड भी तबाह हो चुका है, जिसकी वजह से यहाँ पे कारोबार करने वाले और यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं वो काफ़ी परेशान हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। आपका ये रोड भी सारा तबाह हो चुका है, किस तरह यहाँ पे रह रहे हैं? डस्ट भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि तकरीबन अरसा दराज 3-4 साल से वो हुकूमत में है और चिन्योट शहर का कोई पुरसाने हाल नहीं है। हमारे शहर की कोई सड़क ऐसी नहीं है जो 10% भी चलने के काबिल हो। अब जिस बाईपास के ऊपर हम मौजूद खड़े हैं यहाँ पर कोई पुरसाने हाल नहीं है। सेमी गवर्नमेंट के अंडर एक इदारा है चिनाब कॉलेज के नेम से, वो भी यहाँ पर मौजूद है, अलाइड कॉलेज, और उसके अलावा दीगर यहाँ पर स्कूल्स और कॉलेज मौजूद हैं। यहाँ पर कोई रोड की सूरत हाल बेहतर नहीं है,
ना यहाँ पर गुजर रहा है, डस्ट ही डस्ट है यहाँ पर, जो मुख्तलिफ वबा और बीमारियाँ फैला रही हैं। जो हमारा रोड है ये सिर्फ और सिर्फ हमारी हुकूमत की नाअहली है, और या शायद वकार घुमन अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। चनियोट में महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की मुबैना गफलत, सीवरेज पाइपलाइन नाकारा, गलियां जौहर में तब्दील, 22 मिलियन रुपए की लागत से बनने वाला ग्रीन पार्क सीवरेज की जद में आने लगा। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर, आगाह कीजिए। हाँ जी बिल्कुल, चनियोट के इलाके मोहल्ला दिल खुशाब में साबका अदवार में 28 करोड़ रुपए की लागत से बिछाई गई सीवरेज पाइपलाइन आए रोज ब्लॉक हो जाती है, जिसके बायस मोहल्ला दिल खुशाब का मेन रोड जहां गंदे पानी से डूब चुका है, तो वहीं 22 मिलियन रुपए की लागत से बनने वाला ये ग्रीन पार्क जो है वो गंदे पानी में डूब चुका है। मेरा कैमरामैन अली जब आपको दिखा भी सके तो दरिया को देखना है तो मोहल्ला दिल खुशाब तशरीफ लाए। जी हाँ, यहाँ पर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से जो सीवरेज पाइपलाइन ब्लॉक हुई है उसका गंदा पानी यहाँ पर डाला जा रहा है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि दूर तक यहाँ पर दरिया का मंजर है, और इलाकिनों का कहना है कि यहाँ पर कश्तियाँ छोड़ी जाएं ताकि वो इन कश्तियों पर सवार होकर पार्क की सैर कर सके। हमारे साथ कुछ इलाका मकीन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। भाई बताइएगा कि यहाँ पर आए रोज ये सीवरेज पाइपलाइन ब्लॉक होती है और गंदा पानी जमा हो जाता है, कितनी परेशानी होती है? भाईजान ये बहुत आवाम को परेशानी हो जाती है। जब आवाम सुबह सैर कर आती है ना, तो वो अपने इस गंदी जगह को देख कर ना बहुत आने के लिए तवक्को नहीं रखते, और इसके लिए अब हमारा साथ मोहल्ला दिल खुशाब बहुत आवाम जलील और ख्वार हो रही है। घरों यहाँ सीवरेज का पानी गंदा इकट्ठा होकर घरों में दाखिल हो जाता है और आवाम को बहुत तंगी हो रही है। आप देखिए कि पूरे इस इलाके अब्दुल कदीर, शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे हैं।